मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज करी थी। आज इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज वर्ब से रिलेटेड करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आपके समझ में आएगी। और जैसा मैंने आपको बताया था, वर्ब से रिलेटेड कई सारे फंडामेंटल्स, उसी के आधार पर मैंने एक्सरसाइज करवाई थी और मुझे लगता है कि आपने कई सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करे होंगे उसी के तर्ज पे। आज हम सेकंड एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं और हम इसकी शुरुआत करेंगे यहां से। यहां 10 क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको कई सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ब से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्सरसाइज में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ब से के क्वेश्चन दिए हैं जिनको आप किस तरह से सोल्व आउट करोगे और किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब में इन्वॉल्व होता है, यह आज आप जानोगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट, जरा देखिए, पहला प्रश्न है, द कोल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन ईचो इन मी। ऑप्शन ए है द कोल ऑफ सीज, ये सब्जेक्ट है, यह प्लूरल है, बहुवचन में है। अब यहां देखिए, द कोल ऑफ सीज, द कोल ये बहुवचन नहीं एक वचन में दिया हुआ है, द कोल ऑफ सीज। अब ये सिंगुलर है, लेकिन यहां पे देखिए वर्ब जो है ये बहुवचन में दे रखी है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था SSPP, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल आ रही है, तो ये गलत है। यहां पे यहां हैव की जगह हमें किसका यूज करना है? हैज का यूज करना है। इस तरह से वर्ब का बेसिक फंक्शन जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। जैसे सब्जेक्ट बिहेव करता है, वर्ब उसी के अनुसार बिहेव करती है। ये मैंने आपको वर्ब से रिलेटेड वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, Gulliver's Travels are the most fascinating story that I have ever read। अब यहां पे ऑप्शन A, B, C और D दे रखा है। D में नो एरर है। गुलिवर्स ट्रेवल से, यह एक बुक का नाम है, यह एक बुक है, किताब का नाम है, एक वचन है ये। अब यहां पर जब ये सब्जेक्ट एक वचन है तो यहां पे आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये बहुवचन आ रही है, जो कि गलत है। तो गुलिवर ट्रेवल जो सब्जेक्ट है ये एक वचन है, तो वर्ब भी हमारे एक वचन में आनी चाहिए। तो यहां पर आर की जगह हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ओवरहॉल द पेटेंट फिलिंग एंड जनरेशन प्रोसेस। तो यहां से आप एक एक पोर्शन को ध्यान से देखते जाइए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये सब्जेक्ट है इसका, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट है। अब यहां पे देखिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड। अब देयर के बाद में इजारा है, सिंगुलर है, नीड टू ओवरहॉल द पेटेंट फिलिंग एंड जनरेशन प्रोसेस। तो यहां देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंडस्ट्री, यहां पर एक वचन है, तो एक वचन है, तो यहां पे वर्ब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये बहुवचन होती है। तो सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो पॉइंट आउट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बहुवचन है, तो इसकी एक वचन फॉर्म होगी पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट। तो यहां पे एरर पॉइंट आउट की जगह पॉइंट्स आउट होगा। तो आप जब भी एरर करें तो हर एक पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिए, हर एक पोर्शन को बड़े ध्यान से हुए आप पहचानिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी के अनुसार वर्ब बिहेव करती है। एरर करते समय आप इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाए। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां एंड से एवरी बॉय और एवरी गर्ल यहां पर कनेक्टेड है। एवरी बॉय का मतलब होता है प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, जो कि एक वचन सब्जेक्ट है। एंड एवरी गर्ल, और प्रत्येक लड़की, जो कि एक वचन सब्जेक्ट है। अब ये दोनों सिंगुलर है,
तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि वर यहां पे बहुवचन आ रही है, जो कि गलत है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहां पर वर की जगह वाज होगा। वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को दिया गया था एक मिठाई का पैकेट। इस तरह से आप इसके बेसिक फंक्शन को समझिए। ईच और एवरी यहां पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और ये प्रत्येक एक के लिए यूज होते हैं। इनके बाद नाउन भी एक वचन यूज होती है। तो जब नाउन एक वचन आएगी तो वर्ब भी एक वचन में गिनी जाएगी, चाहे ये एंड से ही क्यों ना कनेक्टेड हो। जरा देखिए यहां पे, नाइदर द गर्ल नोर हर पेरेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा आप। मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में ही कि वर्ब से रिलेटेड ये वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करता है। इसमें कई सारे जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। नाइदर नोर, यह एक युग्मक कंजक्शन है। जब नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट ये हो गया इसमें और एक सब्जेक्ट इसमें ये हो गया, तो नाइदर नोर से जब हम दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये नोर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। अब अगर नोर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्लूरल आएगी। अब यहां देखिए, नोर हर पेरेंट्स, यहां पर जो दिया गया सब्जेक्ट वो बहुवचन है, तो ये जब बहुवचन है तो यहां पर वर्ब सिंगुलर दे रखी है, जो कि गलत है। तो यहां पर वाज की जगह हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। तो आप जब इनको सोल्व आउट करने की कोशिश करें तब आप ये जरूर देखिए कि सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। ईच ऑफ दीज बड़ी, ईच ऑफ दीज बड़ी। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, ईदर और नीदर, अगर इनके बाद ऑफ द का यूज होता है तो नाउन भले ही बहुवचन आएगी लेकिन वर्ब एक वचन में यूज होती है। आप इस फंक्शन को जरूर ध्यान में रखें कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद ऑफ द का यूज होगा, नाउन भले ही बहुवचन आएगी लेकिन वर्ब एक वचन में आएगी। तो जरा देखिए, ईच ऑफ दीज बड़ी, ये बहुवचन में आ रही है। यहां पे जो सब्जेक्ट है वो यहां पे बहुवचन में आ रहा है। इसका मतलब है इनमें से प्रत्येक एक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। अब ये बहुवचन है तो यहां देखिए वर्ब भी बहुवचन में आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया इनमें से प्रत्येक एक, भले ही नाउन बहुवचन में आए लेकिन इसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ये गलत है। प्ले, यहां पे प्ले की जगह यूज होगा प्लेज। तो इस तरह से आप इनको सोल्व आउट करने का जरूर प्रयास करिए। आगे देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये जब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे, जब हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो ये चीजें मैं उनमें भी रिपीट करूंगा, तो उनसे आपके ये बेहतर समझ में आएगी। आगे देखिए, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, नन के बाद में भी देखिए, नन का प्रयोग दो से अधिक में से प्रत्येक एक के लिए किया जाता है। नन के बाद में ऑफ द आएगा तो नाउन जो है वो बहुवचन में आएगी, नाउन भले ही बहुवचन में आएगी लेकिन बाद में जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है इन एप्लीकेंट्स में से, इनमें से कोई भी एक नहीं, ये अर्थ होगा इसका। तो ये भले ही बहुवचन में आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर में आएगी। लेकिन यहां देखिए, ये भी बहुवचन में दे रखा है और हैव भी बहुवचन में दे रखा है, जो कि गलत है। तो यहां हैव की जगह हम हैज का यूज करेंगे। तो देखिए आप, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। तो आप वर्ब से रिलेटेड हम एरर ढूंढ रहे हैं, तो आप उसी को टारगेट कीजिए, उसी को आप ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़िए। चलो अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मेन आर इनकम्पिटेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, आई थिंक मैं सोचता हूं, तो आई जो यह सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, तो यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बहुवचन में आ रही है। आई थिंक एवरी वन ऑफ, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ,
ये जो शब्द होते हैं ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो यहां पे देखिए एवरी वन ऑफ दीज मैन, भले नाउन जो है बहुवचन आ रही है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर नहीं आएगी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मैन, आर की जगह आएगा इज इनकम्पिटेंट। आगे देखिए नीदर ऑफ द टू, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था इधर नीदर के बाद में ऑफ द आता तो नाउन बहुवचन आएगी, तो नीदर ऑफ के बाद में देखिए नाउन बहुवचन में आ रही है। नाउन भले ही बहुवचन में आ जाएगी लेकिन वर्ब जो है ये बहुवचन में नहीं आएगी। इसके बाद हैव बहुवचन दे रखा है जो गलत है, जबकि यहां पर नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, तो हम हैव की जगह यहां पर हैज का यूज करेंगे और इस तरह से इन्हें करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो आज मैंने इस एक्सरसाइज में जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी है, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन संबंधी, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, इन संबंधी रूल्स और रेगुलेशंस मैंने आपको समझाया, जिसमें कंजक्शन के भी कुछ क्वेश्चन है। तो आप जब वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब सोल्व आउट करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सब्जेक्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बेसिक बिहेव के अनुसार वाक्य में यूज होती है। जैसा कि मैंने वर्ब में आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको एक्साइलरी मेन वर्ब के बारे में मैंने समझाया था, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इस तरह से वर्ब का यूज होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज इसी तरह से किया जाता है। लेकिन मॉडल एक्साइलरी जो होती है बहुवाचक क्रिया, वो चाहे प्रेजेंट में आए चाहे पास्ट में आए, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्टिव टू पैसिव जब बनाते हैं तो मॉडल का वर्ब का फंक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एक्टिव में वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में, थर्ड में आईएनजी, आईएस में लगा सकते हैं, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको, कल मैंने एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, आज इस एक्सरसाइज में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और इन 10 क्वेश्चन में हमने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे वर्ब्स का जो रिलेशन रहता है उसी के तर्ज पे मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने पहला प्रश्न देखे द कॉल ऑफ सीज, हैव की जगह हैज होगा क्योंकि द कॉल के अनुसार यहां पर वर्ब का यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन में गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये आर गलत है, यहां इज होगा क्योंकि गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है। फोर्थ क्वेश्चन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट पॉइंट आउट की जगह पॉइंट्स आउट होगा क्योंकि इंडस्ट्री के अनुसार यहां पर सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो डियर स्टूडेंट यहां एंड से 2 नाउन कनेक्टेड है, लेकिन अगर इनके साथ एवरी लग रहा है तो उसका मतलब हो गया प्रत्येक एक, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां वर्ब की जगह वाज का यूज होगा। 6th क्वेश्चन में नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, यदि नीदर नॉर से या बोथ, नीदर नॉर से, ईदर और से, इनसे अगर 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो बाद में हर पेरेंट्स बहुवचन है तो वाज की जगह वर्ब का यूज होगा। ईच के बाद में ऑफ द अगर आता है तो नाउन भले ही बहुवचन होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहां पे प्ले की जगह प्लेज होगा। उसी तरह नन के बाद में देखिए, नन के बाद में ऑफ द आता है तो नाउन भले ही बहुवचन होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहां पर हैव की जगह हैज होगा। आई थिंक एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर होता है तो हम यहां पे वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे तो आर की जगह इज होगा। और नीदर ऑफ द टू के बाद में अगर ऑफ द आ रहा है तो नाउन भले ही बहुवचन होगी लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी तो हैव की जगह हैज का यूज होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए इनको सोल्व आउट करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप एरर संबंधी प्रश्न करें तब आप प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक इसके सेक्शन को ए बी सी डी ई को बड़े ध्यान से पढ़े और ध्यान से पढ़ते हुए इनको सोल्व आउट करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको ये पता लगे कि वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी बैंक जैसे एग्जाम्स में किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे क्वेश्चंस में क्लोज टेस्ट से में भी पूछा जाता है। वो आगे हम करेंगे जब हम इसमें आगे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।